नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आपको बता दें कि कलेक्टर संबित मिश्रा, पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और एसडीएम के नेतृत्व में सभी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई गई और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि सभी प्रत्याशियों के साथ में मिलकर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि बीजेपी के 13 और कांग्रेस के 2 समेत 15 प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराया गया। प्रथम निर्वाचित जो अध्यक्ष सहित पार्षदों का शपथ ग्रहण था, निश्चित रूप से जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, सरकार का जो योजनाएं है, सरकार का जो सुशासन है, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए आज शपथ हुआ है और जनता के जो चुने हुए लोग हैं, जनता के आशीर्वाद से जनता के लिए है। अब मुझे विश्वास है कि पूरा टीम बीजापुर जनता के लिए, नगरपालिका जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ पे कांग्रेस की भी 2 उधर अंबिकापुर नगरपालिका निगम के नवनियुक्त महापौर मंजूषा भगत और नगरपालिका अध्यक्ष हरविंदर सिंह आने वाले गर्मी को देखते हुए वाटर सप्लाई प्लांट का औचक निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने नगर में आम लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान वाटर प्लांट का निरीक्षण कर पानी का स्वाद चखा और उन्होंने संतुष्ट होकर बोला, यह पानी बहुत ही अच्छा है जो 48 वार्डन के लिए सप्लाई हो रहा है। आज तकिया फिल्टर प्लांट में अध्यक्ष साहब, हमारे स्पीकर सहित पूरे पार्षद लोग पहुंचे हुए थे और कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिला। जो यहाँ जागरूकता की कमी, छोटी छोटी समस्या को पिछले सरकार ने अनदेखी कर देता था, उस अनदेखी को दूर करेंगे। यहाँ आने के बाद यही पता चला कि कहीं लीकेज हो रहा है तो उसको दूर नहीं किए हैं और जो पानी की क्षमता है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला और अंदर जाके देखे कि पानी की शुद्धता भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि भयंकर जो गर्मी की समस्या, गर्मी में हमेशा समस्या आती है, उसमें नमना कला और गांधीनगर का ज़्यादा समस्या है, तो ये भी देखने को मिला। 48 वार्ड में कुछ वार्डों में पानी ज़्यादा मिलता है और कुछ वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। इस पानी को बराबर भाग में 48 वार्ड में हम लोग कैसे बांटें? ये अभी हमारे अधिकारी ई साहब भी थे, इंजीनियर भी थे, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको पूरे वार्ड में बराबर बांटे, चारों दिशा में पानी मिलना चाहिए। नए पानी की टंकी का निर्माण भी होगा क्या? कमी दिख रही है क्या? कमी दिख रही है सबसे ज्यादा नमना कला में। उनकी जो टंकी है बहुत छोटी टंकी है, उनका क्षमता कम है, उनको पानी मिल ही नहीं पा रहा है, इसलिए नमना कला में बहुत जरूरी है नया टंकी का निर्माण करना। पिछले सरकार ने पक्षपात करके वहाँ टंकी का निर्माण नहीं किया है, जबकि 4 टंकी स्वीकृत हुई थी। 1 टंकी चाहते तो दे सकते थे, लेकिन वहाँ टंकी नहीं दिए। आज तराही सबसे ज्यादा नमना कला गांधीनगर में होता है, उसको देखते हुए अब सभी 48 वार्ड बराबर पानी मतलब मिलना चाहिए, बराबर देंगे। यहाँ पे आकर के टेस्ट भी किया, चखा भी, उसका गुणवत्ता कैसा है? क्योंकि हम लोग आके चखे और गुणवत्ता भी अच्छा लगा, सब लोग पिए, सभी पार्षद दल भी पिए, हमारे सभापति स्वयं टेस्ट किए, पहले तो अधिकारी लोग भी टेस्ट किए। पानी 1 नंबर है, अच्छा है। और कुल मिला के ये कहना चाहिए कि छोटी छोटी समस्या को अनदेखी करते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा शहरवासी, वार्डवासी तरसते। ये समस्या तत्काल दूर होगा। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ कि ज्यादा पानी की समस्या आने वाले गर्मी में नहीं होगा। जनादेश देके प्रथम महिला महापौर को चुना है और ऐसी बड़ी बहन आज शहर की 1.25 लाख की आबादी की पानी की चिंता कर रही है। पहले दिन से पदभार ग्रहण करने के पश्चात इनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना इनका दायित्व था, उसमें खरा उतरने का प्रयास कर रही हैं। अच्छा लगा देख के। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सभी चिंतित थे। दीदी को उन्होंने बात की और हम लोग तकिया प्लांट पहुंचे और जो पानी हमारी ईश्वर रूपी जनता, अंबिकापुर की जनता पानी पीती है, उसे आके दीदी ने पहले 1 गिलास पानी पिया, हम सभी ने 1 गिलास पानी पिया है। उसके बाद शहर में पानी जा रहा है और छोटी समस्याएं हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में पैसे का टोटा रहा और आपसी लड़ाई में इनका पैसा नहीं आ पाया, इस वजह से दुरुस्तीकरण के काम नहीं हो पाए। टैंकरों की समस्या है, उसको दुरुस्तीकरण के निर्देश महापौर जी ने दिए हैं। स्टैंड पोस्ट की समस्या है, ग्रेविटी लाइन की समस्या है और कुछ ट्रांसफार्मर को भार क्षमता बढ़ाने का है। इन सभी की तरफ ध्यान इंगित कराया है और अभी
3 महीने का टास्क दिया गया है। इस गर्मी को बेहतर तरीके से कैसे निपटान किया जाए और शहर की सम्मानित जनता भरपूर तरीके से पानी, स्वच्छ जल प्राप्त कर पाए, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा, सभी पार्षदों का प्रयास रहेगा, माननीय महापौर जी का प्रयास रहेगा, हम सभी का संयुक्त प्रयास रहेगा और इसके बाद आगे विकास के कार्य होते रहेंगे। आप विश्वास रखें। राज्य स्तरीय स्वयं संस्था नवप्रभा सेवा समिति एवं आराधना मानव विकास समिति के द्वारा संस्कृति और प्रतिभा को आगे लाने के लिए निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन और प्रतिभा सम्मान समारोह करती आ रही है। इतनी महिलाएं हैं जिन्हें सम्मान की हकदार बनती हैं, मगर फिर भी इतने प्रयास के बाद भी हमने सिर्फ 75 महिलाओं को अवार्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं अभी भी अपने टैलेंट को जान नहीं, अपने आप को लेके जागरूक नहीं है। वो अपने रात के किचन को समेटने में अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड का जो दूध का गिलास लगाती है, मगर वो खुद के लिए अवेयर नहीं है। तो मैं विशेष निवेदन करती हूँ उन महिलाओं से, वो महिलाएं आए, हमारे कार्यक्रम से जुड़े, हमारे कार्यक्रम को इस बार देखें और अपनी प्रतिभा को पहचाने, अपने आप को मंच तक लेके आए। हर महिला में कोई ना कोई गुण होता है, आप अपने आप के लिए अवेयर हैं। महिलाएं अब पहले से काफी अच्छे क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत कमी, मतलब 10% ही हम एक तरह से सोचेंगे कि महिलाएं जो अच्छे से काम कर पा रही हैं। एक 70% तो हर महिला के ऊपर रहता है। एक मैं भी रहूँ तो मुझे भी एक लगेगा कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करूँ फिर बाहर निकलूँ। तो वैसे ही हर महिला के अंदर एक ऐसा रहता है कि मेरे जो जिम्मेदारी पहले घर की है उसको पूरा करूँ, बाहर तो ऐसा है कि मतलब हो जाएगा, ऐसा रहता है। क्या शादी और मातृत्व आड़े आता है कैरियर के आगे बढ़ने में? हम शादी और मातृत्व आड़े तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी होती है। जब एक महिला होते हैं तो हमें लगता है कि हम पहले अपने परिवार को देखें। हाँ, आजकल कुछ बालिकाएं जो हैं थोड़ा सा शादी लेट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम शादी कर लेंगे तो हमारा करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन लड़के लड़की आजकल बाहर में हैं तो मतलब आपस में खुद ही वो लोग एक दूसरे को समझा लेते हैं। जी बिल्कुल बनना चाहिए। सारे आजकल क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे ही समाज के हैं जो महिलाओं को आज भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें कार्य करें, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ में कार्य करूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं आगे लाना चाहती हूँ। मैं एनजीओ से जुड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ खुद का एनजीओ बनाऊँ जिसमें मैं ऐसी महिलाओं का हेल्प करूँ जो आगे बढ़ना चाहती। उधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश के लिए 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर बजट को रखा। बीजेपी नेताओं ने जहां बजट का स्वागत किया तो वहीं विरोधी बजट से नाखुश नजर आए। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के साथ बजट पेश किया गया। विष्णुदेव सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने, नए अस्पतालों की स्थापना, आईवीएफ और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट का सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जो कल जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत ही लाभकारी बजट है। जो गरीबों का मकान बनना है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 18,000 मकान को वंचित कर दिया था, उसमें हमारे नगर निगम का भी गरीब लोग वंचित थे। आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। अधूरे हैं तो यहाँ 90% वैसे तो बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं जो छूटे हैं 10%, वो भी इस बजट में के आधार पर पूरा बन जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हर काम धरातल पर दिख रहा है, और आने वाले समय में जो छूटे फूटे एक भी मकान होंगे उसको खोज के हम सब के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि बजट में भरपूर प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा राशि मिल चुका है। और साथ में ही सबसे बड़ा चुनाव से पहले मेरा विजन था, ये चारों शहर के चारों ओर, चाहे मनेन्द्रगढ़ रोड हो, चाहे बनारस रोड हो, आपका खरसिया रोड हो और विराजपुर रोड, उसमें कल के बजट में
5-5 किलोमीटर को स्वीकृत दे दिए हैं। ये तत्काल इसके लिए डीपीआर बना के काम को शुरू कराने की जरूरत है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसे ही शपथ ग्रहण के साथ इतनी बड़ी राशि स्वीकृत किए हैं हमारे नगर निगम अंबिकापुर को। यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज को भी दिए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी के लिए भी दिए हैं। यहाँ संभाग के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे यहाँ के विधायक सांसद जी को भी धन्यवाद। देखिए इतने इनके में काम करने का उत्साह रहता तो 18 लाख वंचित थे वो पहले ही यहाँ स्वीकृत करा देते। आज ये 4 साल कोई काम उन्होंने नहीं किया। गरीब लोग तो पीछे थे ही, एक भी मकान गरीबों का नहीं बना है। आप लोगों को पता है खुद ही कहाँ मकान बना है? इनके में इतना ही इच्छा शक्ति रहता तो गरीबों का मकान तो लोग नहीं रोकते हैं। उनका तो कहना काम है, अच्छा काम में साथ कहाँ देते हैं? ये कांग्रेस का काम है। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने जो बजट पेश किया, गरीब, किसान, मजदूर और युवा सबको ध्यान में रखते हुए इससे सुंदर बजट नहीं हो सकता। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया वो पारित हो गया है, इस पर जनता के लिए कितना हितकारी होगा? माननीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, और छत्तीसगढ़ की यशस्वी सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, ये आम नागरिक और जनता के लिए, जनार्दन के लिए ही, हितों के लिए, रक्षा के लिए ही है। और इससे ये इस बार के बजट से प्रमाणित हो गया। आपने देखा होगा कि बीते कुछ कार्यकाल में, इस बैठक में हमने रखा था, सभी पार्षदों ने रखा था कि अब अंबिकापुर शहर जो है महानगर की श्रेणी में आ गया है, और रेलवे स्टेशन मार्ग हुआ या बिलासपुर मार्ग हुआ या अन्य 3-4 मार्ग जो है जो शहर को विभिन्न राज्यों से जोड़ते हैं, उसमें ये मांग चलती आ रही थी कि ट्रकों का आवागमन उसी में से होता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उनको बजट में समायोजित करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने अंबिकापुर को बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी उनके, अंबिकापुर जनता की तरफ से, माननीय महापौर दीदी की तरफ से हम सभी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी कार्य शुरू होंगे। बजट में ले लिया गया है, उसे समायोजित कर लिया गया है। और आपने कहा कि अभी जीत के लिए तो आभार देते ही हैं, 5वां कार्यकाल नगर निगम का होगा। इतना बड़ा जनादेश आज तक अंबिकापुर की नगरी ने किसी भी महापौर को नहीं दिया था। सबसे बड़ी जीत है, 11,000 से ज्यादा मतों से माननीय हमारी महापौर मंजूषा दीदी जीती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे स्पीकर का पद सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नवाजा है, उसके लिए भी आभार है। तो मेयर साहब के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकासशील अंबिकापुर को विकसित अंबिकापुर बनाने की दिशा में काम करेंगे। और निश्चित ही जनता की जन भावनाओं के अनुरूप काम होगा और उन्हें लगेगा कि ये उनकी सरकार है, उनके द्वार तक आई है। जैसा विष्णुदेव साई जी ने कहा है, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये आपको होता हुआ दिखेगा। ट्रांसपोर्ट नगर और गोल बाजार में जिससे बनाने का रखा गया था प्रावधान पहले से, क्या इस बार पूरा होगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। पहले दिन में हम से ही महापौर दीदी उस दिशा में चिंतित हैं और जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ उसी समय से वो अपने कार्यालय में जा चुकी हैं, तो एक्शन मोड में है। आपको काम दिखेगा जरूर, जल्दी से जल्दी दिखेगा आपको। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और पारित हो गया है, उस पर क्या प्रक्रिया आपकी, कैसा रहेगा? जो भी बजट पेश किया गया ओपी चौधरी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट है और सभी वर्गों के कल्याण के इसमें ध्यान रखा गया है और विकासोन्मुख, जनोन्मुख, जन विकास, सबके कल्याण का बजट है। और जो विपक्ष के लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं ये विकास से दूर है, जनता का ख्याल नहीं रखा गया है, तो मैं यही कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जनता के कितना लाभकारी रहेगा? छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट आया है, वास्तव में जो हमारी मोदी जी की जो कल्पना है विकसित भारत, वो पूरा इसमें छत्तीसगढ़ के बजट में दिख रहा है। और रोजगार मूलक, शिक्षा मूलक, स्वास्थ्य मूलक, इन सभी चीजों का समावेश है। और हम तो
सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा के लिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रोत्साहन करना है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है। साथ में जो आधारभूत निर्माण से संबंधित जो राशि दी गई है वो नगरीय निकायों को दी गई है। आवास से संबंधित जो राशि दी गई है वो काफी सरगुजा के लिए दी गई है। इससे निश्चय ही जो कमियां थी पिछले 5 सालों में उन कमियों की भरपाई होगी और इसका असर कुछ दिन में दिखने लगेगा। वर्तमान में जो बजट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ शासन और आदरणीय विष्णुदेव साय हमारे मित्र मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं कि यह जो छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है यह सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है और विकास का वाहक है। इसमें वो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अछूता रह गया है और यह विकास का वाहक है यह बजट और निरंतर इसका प्रत्येक जन को प्रत्येक क्षेत्र में और सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन भूपेश जी ने ट्वीट करके कहा है कि इस पर जनता से कोई सरकार नहीं है। देखिए क्या है, भूपेश जी विपक्ष का काम है ट्वीट करना और विरोध करना। अगर वो कर्म किए रहते तो जनता ने जिस अपार जनादेश को 5 साल में उनको दिया था, जनता उनको वहां जब विपक्ष में बैठने का मौका नहीं देती, इसलिए उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस जो सर्वसमावेशी और स्वागत योग्य बजट है मेरे को लगता है मन बड़ा करके उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। वर्तमान में जो बजट आया है इस पर क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लाभकारी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार घर में जो सामान रहेगी उसमें भरपाई ज्यादा रहेगी या कम हो जाएगा? जी, इस पे मैं यही बोलूंगी कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं बहुत अच्छा आई हैं। इसमें महिलाएं अपने घर को अच्छे से चला पाएंगी, उनको सहयोग मिलेगा परिवार चलाने के लिए। धन्यवाद। तो क्या छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभकारी होगा बजट है? जी, सबके लिए बहुत लाभकारी है। जो नीचे स्तर से हैं सबको लाभ मिलेगा इसमें महतारी योजना के अनुसार। जी, सभी लाभान्वित हैं। प्रियंका गुप्ता, मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 37 ममाया वार्ड से। जी, इस बार के बजट में क्या अपेक्षा करते हैं और कैसा रहेगा? देखिए, इस बार का जो बजट आया है उस पर महिलाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है और हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बोलना चाहिए कि सरगुजा को बहुत ज्यादा बजट में सामने लाया गया है। तो पूरी तरह से हमारा जो बजट है वो महिलाओं को स्वतंत्र और उनको और आगे लाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कहा जाता है महिला पुरुष बराबर है, इस पर आप कैसा देखती हैं? महिला पुरुष बराबर तो है। जैसे क्या था कि पहले हम देखें तो महिलाओं को घर तक ही रखा जाता था, उनको बाहर स्वतंत्र रूप से आने का या कुछ करने का ये उनके ऊपर नहीं था। तो आज के मतलब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए वो स्वरोजगार कर पाए, अपना कुछ कमाई कर पाए और खुल करके सामने आए, अपने आप को मतलब अपना और अपने बच्चों का पोषण कर पाए, उस पे मतलब महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है। पूरी तरह से मतलब हमारा जो सरकार है वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वर्तमान में बजट आ गया है उस पर कितना फायदा होगा गृहिणियों को और यहाँ के जनता को, क्या लगता है? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जो ये बजट आया है वो सुयोग्य बजट है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो कृषि रहे, चाहे महिलाओं की कोई भी योजनाएं रहे, और सबसे ज्यादा महतारी योजना जो है उस बजट में भी इस पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग और आगे बढ़ने के लिए उनको मिला जाएगा। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और उस पर तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जनता के क्या फायदा होगा? छत्तीसगढ़ का बजट माननीय श्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे बड़ा ही सुंदर बजट यह बनाया गया है। यह विकासोन्मुखी यह बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क सभी जो चहुमुखी विकास के लिए और पूरे प्रदेश में हर जिले को सम्मान मिला है और विशेषकर सरगुजा अंचल के लिए यह बजट मील का सब पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर इस बजट के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर होगा। किसानों के लिए कितना हितकारी? देखिए,
किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा काम करती है। उनके लिए चाहे बोनस की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर किसानों के लिए जो समय समय पर जो उनके धान की जो वृद्धि होती है, धान के दर में जो वृद्धि होती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और इस बजट में भी बढ़ाकर उनको राशि देने का प्रावधान है। तो किसानों के लिए भी बड़ा अच्छा ये बजट है। आपके हिसाब से कैसा बजट रहेगा? बोला भाई मंत्री ने प्रेजेंट किया है। जी, निसंदेह वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी बहुत अच्छा बजट पेश किए हैं, जिसमें युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं, सबके लिए सब कुछ इस बजट में है। खासकर सरगुजा के अंबिकापुर में जो बनारस रोड को 4 लेन का प्रस्ताव दिए हैं, ये अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय ओपी चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो वर्तमान में बजट आया है उस पर क्या आपकी सोच है, कितना लाभकारी होगा छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत लाभकारी है। खासकर अंबिकापुर के लिए जो है जो काम नहीं हुआ था आज तक, उसका बजट आ गया है और अंबिकापुर का जो है बहुत विकास होगा। और कांग्रेस के शासनकाल में किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं हो पाया था, वो सब टोटल कार्य जो है अंबिकापुर के लिए जो है से होगा। हमारे वार्ड से बने देखिए, बजट इस साल जो है 2025 का जो बजट है बहुत ही सही और बहुत अच्छा बजट है। बजट है, क्या छत्तीसगढ़ के लिए पत्थर का मील साबित होगा? देखिए, चुनाव के पूर्व जो है मोदी की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और वो मोदी की गारंटी में जितनी बातें थी उन सभी बातों को हमने समय पे ही पूरा कर दिया है। स्वयं सहायता समूह की जो 8 लाख महिला दीदियां हैं, उनको जो लखपति बनाने का निर्णय था, रेडियो कीट का संचालन अब महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। विकास के सारे जो अधूरे कार्य हैं, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने जो रखा था, उसे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में पूरा किया है। चाहे सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूर की बात हो, शासकीय सेवकों की बात हो, यह बजट सर्व स्पर्शी और सर्व समावेशी है और ये विकसित छत्तीसगढ़ का बजट है। लेकिन भूपेश जी बोले निराशाजनक है। देखिए, विपक्ष का काम जो है लगातार आलोचना करना ही है। सकारात्मक भूमिका में कभी कांग्रेस नहीं रही है और कांग्रेस जो है विकास से कोसों दूर रही है। तो जब विकास दिखता है तो कांग्रेस केवल निराशाजनक बातें करती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। विपक्ष ने कहा कि शायद सरकार का बजट आम जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक रहा। बजट ये जो आया है, इस पर क्या लाभ हितकारी होगा किसानों के लिए और युवाओं के लिए? मैं जो देखा कि आज बेरोजगारी जिस पैमाने पे बढ़ी हुई है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी को दूर करने की कोई योजना या प्रावधान बजट में नहीं किया गया है। वहीं सड़कों की जहां तक बात करेंगे तो 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान पीडब्ल्यूडी के लिए किया गया है सड़कों के निर्माण के लिए और 25 करोड़ का आवंटन सरगुजा के लिए किए, जो काफी कम है। और इससे ये लगता है कि वास्तव में जो बजट है सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया बजट है। और आने वाले समय में जो स्थिति छत्तीसगढ़ की दिखाई दे रही है कि बेरोजगारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।